प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जेडी कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। देखो, लीनियर इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। देखो कैसे, देखो कोई पूछ ले आपसे कि लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म बताओ, जर्नल इक्वेशन बताओ, तो वो होती है लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। देखो यहां पे x क्या है, x एक वेरिएबल है। देखो x क्या है, यहां पे x एक वेरिएबल है और a क्या है, यहां पे कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है? ये x का कोफिशिएंट है। x का क्या है? कोफिशिएंट है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, वेरिएबल प्लस कोफिशिएंट मिलके बनाते हैं एक पूरी टर्म को। तो देखो ये हमारी एक टर्म है। b क्या है, यहां पे b होता है यहां पे कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि कुछ भी वैल्यू डाल देंगे। b है हमारी यहां पे कांस्टेंट वैल्यू। देखो मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कैसे। जैसे कि हमने लिखा 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है। देखो इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 1 ही तो है। अगर वेरिएबल की पावर 2 हो जाए, अगर वेरिएबल की पावर 2 हो जाती है तो हमेशा याद रखना ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ये क्या बन जाएगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। देखो इसमें एक ही तो वेरिएबल है x। देखो कई बार बच्चे के कंफ्यूज रहता है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं 5x प्लस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे पूछ लेंगे कि बताओ सर क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो आप बड़े आराम से ये तो बोल सकते हो कि भाई ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें देखो पावर कितनी है? 1 ही तो है। x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, लेकिन ये 1 वेरिएबल में नहीं है। ये कहां आ गई? अब 2 वेरिएबल में आ गई, क्योंकि 2 वेरिएबल हो गए हमारे पास। एक वेरिएबल हो गया हमारा x और दूसरा वेरिएबल क्या हो गया? y होगा। लेकिन हमें तो ये पढ़ना नहीं है इस क्लास में। हमें तो क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ना है। देखो सबसे पहले इन इक्वेशन को सोल्व करने से पहले हमें ट्रांसपोजिंग के कुछ रूल पता होने चाहिए। कौन से बेसिक रूल होते हैं? जैसे कि हमारी इक्वेशन में इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है। देखो ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या होता है? यहां से उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड से उठा के कोई टर्म को कहां ले जाता हूं? राइट साइड में ले जाता हूं। और राइट साइड से कोई टर्म उठा के कहां ले आता हूं? लेफ्ट साइड में ले आता हूं। तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। जैसे यहां पे कोई वैल्यू पॉजिटिव है, देखो यहां पे कोई वैल्यू पॉजिटिव है, उस साइड जाके क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी। और ऐसे ही अगर यहां पे कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो इस साइड आके भी क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी। आप ये भी कह सकते हो अगर यहां पे कोई वैल्यू नेगेटिव होगी तो उस साइड जाके क्या बन जाएगी? राइट साइड में पॉजिटिव बन जाती है। अगर यहां पे कोई टर्म मल्टीप्लाई में है, क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो मान लेते हैं यहां पे कोई टर्म मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या बन जाती है? डिवाइड में बन जाती है। देखो यहां पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या बन जाएगी? डिवाइड बन जाएगी। और यहां पे डिवाइड है तो उस साइड जाके क्या बन जाती है? मल्टीप्लाई बन जाती है। देखो मैं एक एक एग्जांपल के द्वारा आपको सारे बताना चाहता हूं और उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज पे। फॉर एग्जांपल देखो मैंने लिखा यहां पे, पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा 5x प्लस 3 इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 3x प्लस 2 लिख दिया मैंने। देखो इस टाइप की लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे वेरिएबल वाली जो वैल्यू होती हैं, यानी कि x के साथ जो कोफिशिएंट लगा होता है उसको हम टर्म बोलते हैं। तो यानी कि x वाली टर्म को एक साइड लेके आएंगे और जो कोफिशिएंट है जिनके साथ कुछ नहीं लगा वो एक साइड लेके आएंगे। अब देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या मैं इस x को इधर लाऊं या इस वाली x वाली टर्म को इधर लाऊं? वो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी किसी साइड लेके आ सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले इसको इधर लेके आता हूं क्योंकि मुझे एक साइड करनी है ये दोनों की दोनों। तो देखो मैंने किया x माइनस 3x इक्वल टू का साइन है। देखो अब ये नहीं कि 2 को भी इस साइड उठा ले आएंगे,
2 को कहां रखेंगे, 2 को तो उधर ही रखेंगे, लेकिन इस 3 को कहां ले जाएंगे, उस साइड लेके जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -3। अब देखो यहां से मैंने किया तो कितना बन गया, ये हो गया 2x = देखो 2 प्लस का है और 3 का किसका है, माइनस का है, तो ये क्या बन जाएगा, -1। तो देखो यहां से अब मैंने बताया था ना, यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, अगर मैं उस साइड लेके जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो देखो x = -1/2, तो ये वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई। देखो इस टाइप से अगर हम सम करेंगे ना तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्सरसाइज के अंदर। देखो हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ सम करते हैं, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है x - 2 = 7। देखो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि x वाली टर्म को हम लोग क्या करेंगे, एक साइड रखते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू को क्या करते हैं, एक साइड रखते हैं। तो देखो ये x मैंने बताया था, जब इक्वल टू का साइन हो और हम लोग ट्रांसपोजिंग करते हैं तो यहां से नेगेटिव है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो इक्वल टू का साइन और यहां से 7 और ये माइनस था तो इधर जाके क्या बन गया, +2। तो यानी कि x = 9। तो देखो कितना इजी सम था, हमारा आंसर आ गया x = 9। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है y + 3 = 10। देखो ये कह रहा है y + 3 = 10। तो देखो इसको भी हमें क्या करना है, ये चीज इधर पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो उस साइड जाके क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, यानी कि हमें ट्रांसपोजिंग तो करनी है। तो देखो y = 10 - 3, तो y किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। तो देखो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6 = z + 2। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, 6 = z + 2। देखो अभी तो मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को यानी कि z को हम लोग एक साइड रखेंगे। z क्या आ गया इधर, z अब एक वेरिएबल आ गया, पहले क्या वेरिएबल दे रखा था, x वेरिएबल दे रखा था, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनको एक साइड लेके आएंगे। अब एक बात बताओ मुझे कि मैं इस 2 को ही इधर ले आता हूं, क्योंकि ये इधर तो पड़ी है एक कांस्टेंट की वैल्यू और एक कांस्टेंट इधर से आ जाएगा ये, और देखो ये यहां पे ये पॉजिटिव है तो इधर आके ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 तो पॉजिटिव है ही है, 2 पॉजिटिव है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और इक्वल टू क्या है, z। 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 = z। तो यानी कि अपनी z की वैल्यू आ गई 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 3/7 + x = 17/7। देखो हम लोग पढ़ के आए हैं अभी कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, एक साइड रखते हैं, और जो वेरिएबल वाली वैल्यू होती है उनको कहां रखते हैं, एक साइड रखते हैं। तो वेरिएबल x है तो देखो x को तो हम इसी साइड रखेंगे, और +3 है इधर, इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये पॉजिटिव है तो उस साइड जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, 17/7 - 3/7। देखो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, x = देखो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, 7 को पहले 7 से डिवाइड करते हैं, कितना बचता है, 1 आ गया इसका, और इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 17 से, तो कितना हो गया, 17। अब देखो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट 1 आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 3 से, तो कितना आ गए, 3। तो देखो x = कितना हो गया, 17 में से -3 गया तो कितना हो गया, 14। तो ये हो गया 14/7। देखो ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा 2, तो यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। देखो 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वही बिल्कुल जीरो लेवल की बात है। देखो 6x = 12 कह रहा है। देखो हम लोग पढ़ के आए हैं कि ट्रांसपोजिंग करते समय अगर यहां पे पॉजिटिव होती है तो उधर क्या बन जाती है, नेगेटिव, नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव। देखो इस बार इसके साथ, इस वेरिएबल के साथ ये 6 जो कोफिशिएंट है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है, और उस साइड जाके क्या बन जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू x की चाहिए ना,
तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12/6। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 2 आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखो t/5 इज इक्वल टू 10। अब देखो अब हमें क्या निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू तो निकालनी है, और यहां पे वेरिएबल क्या है, t है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। देखो कई बच्चे तो समझ गए होंगे कि भाई 5 है ना, इधर डिवाइड में है, तो उस साइड जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में बन जाएगा। तो देखो कई बच्चे तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो इधर ऐसे करके कि ये 5 डिवाइड में था इज इक्वल टू 10, उधर जाके अपने आप क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 5, यानी कि t इज इक्वल टू 50। लेकिन इस टाइप का कभी भी आता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब देखो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 तो है ही है। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। देखो t की मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, t ही तो बनेगा, और 10 की मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 5, यानी कि t इज इक्वल टू 50। देखो वही तो चीज है बिल्कुल सेम। तो इस टाइप से कभी भी आता है तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। देखो 7 भी वही तो है बिल्कुल, जैसे देखो क्या कह रहा है, 2x/3 इज इक्वल टू 18। देखो ये वाला है। अब देखो हम लोग समझ गए कि भाई 3 यहां पे क्या है, डिवाइड में है, तो सबसे पहले 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में बन जाएगा। तो देखो 2x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3, तो यानी ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 54। अब देखो मैंने सिखाया था, अगर किसी वेरिएबल के, हमें तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। देखो 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं, हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से x इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 2, ये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। देखो दूसरा तरीका मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई ऐसे होता है तो उनका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करते हैं। जब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कब लगता है, जब इक्वल टू के साइन के बाद एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड में हो और एक टर्म का हो राइट हैंड साइड में, उसके साथ कुछ भी पॉजिटिव या, देखो अगर ये वाली है और ये वाली है, इसको हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे कुछ नहीं है, एक ही तो टर्म है 18, और यहां पे ये वाली एक टर्म है पूरी 2x/3, तो मैं क्या करूंगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना बन जाएगा, 2x, और 18 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 54। देखो ये यहां पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आ गया, वही तो आंसर आ गया 27। तो आपकी मर्जी है जिस भी तरीके से करना चाहते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो बिल्कुल वही तो क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें क्या दे दिया, पॉइंट में दे दिया, तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जब हमारी एक एक टर्म होती है इक्वल टू के साइन पर, लेफ्ट हैंड साइड भी एक टर्म होती है, राइट हैंड साइड भी, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, तो ये कितना हो गया, देखो 1 की मैं y के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 1y आएगा, तो 1y तो 1 तो सबके साथ ही होता है मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 1.5। देखो कई बच्चों को है ना इसमें दिक्कत होती है मल्टीप्लाई करते टाइम, तो देखो इसके जो पॉइंट है ना हम लोग हटा लेते हैं। जैसे मैंने इसका पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ गया, 10, इसका पॉइंट हटाता हूं तो भी नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखना न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होती है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ ही। अब देखो न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से करता हूं 16 मल्टीप्लाई 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240, और नीचे कितना हो जाएगा, 10 की 10 से करता हूं तो कितनी हो जाएगी, 100। तो देखो ये क्या है, 100 है नीचे, तो मैं क्या करूंगा, 2 डिजिट के बाद क्या लगा दूंगा, डेसिमल लगा दूंगा। ये बात हमेशा याद रखना, डेसिमल लगता है पीछे से, कहीं आगे से लगा दो। तो देखो 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 2.40। देखो कितना बिल्कुल बेसिक सा सम था, 0 लेवल का।
अब देखो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 वही दे रखा है। देखो ये वाली जो एक्सरसाइज दे रखी है, ये वाली एक्सरसाइज सिर्फ बेसिक समझने के लिए दे रखी है कि आगे आने वाली एक्सरसाइज को हम बड़े आसानी से कर सके। देखो अब हमने सीखा हुआ है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स वाली वैल्यू होती है उनको एक साइड रखते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनको दूसरी साइड ले जाते हैं। तो देखो यहां पे माइनस का 9 है और हमने ट्रांसपोजिंग में सीखा है इक्वल टू का साइन होता है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव का क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो ये कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू, देखो यहां पे नेगेटिव था तो क्या बन गया, पॉजिटिव। अब देखो ये है 7x इज इक्वल टू में 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25। देखो हमें तो x की वैल्यू चाहिए। देखो x के साथ ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25/7। देखो कितना जीरो लेवल का सम है, बिल्कुल। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही दे रखे हैं, सिर्फ आगे आने वाली एक्सरसाइज को करने के लिए, यानी कि कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो ये दे रखा है 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। अब देखो हमने पढ़ा था कि सारे के सारे y के साथ वेरिएबल होते हैं, उनको एक साइड रखते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को कहां ले जाते हैं, दूसरी साइड। देखो y वाले को एक साइड रखेंगे, y वाली टर्म ये वाली है पूरी, और जो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, ये वाली है इधर। तो ये माइनस का 8 है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 8 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 13 प्लस 8। तो ये हो जाएगा देखो 14y इज इक्वल टू, देखो 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 21 हो गया। अब देखो y के साथ ये 14 है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, हमें तो y की वैल्यू चाहिए ना, तो ये 14 मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 14y इज इक्वल टू, सॉरी y की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा। देखो ये कौन सी टेबल से जा रहा है, 7 की टेबल से। तो ये देखो 7 की टेबल से कटा तो कितना बच गया, 3/2। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 11 क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल का है। देखो ये हो गया 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। देखो हमने सीखा है कि भाई जिसके साथ वेरिएबल होता है, यानी कि कोई भी, उसको एक साइड रखते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। देखो 6p को मैंने इधर ही रखा। अब देखो मैं 17 को उस साइड लेके जा रहा हूं, इधर 17 क्या है, पॉजिटिव है, उस साइड जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 17। तो देखो कितना हो गया, 6p। अब देखो प्लस के 9 है, माइनस का 17 है, तो देखो जो डिजिट बड़ा होता है साइन हमेशा उसी का लगाते हैं। तो देखो बड़ा डिजिट कौन सा है, 17, तो 17 के सामने साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। और 17 में से 9 गया, कितना बच गया, 8, तो ये हो गया 8। देखो यहां पे 6 क्या है, मल्टीप्लाई में है, और उस साइड जाके क्या बन जाएगा, इक्वल टू के साइन के बाद ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि डिवाइड बाय 6। तो ये कितना बन गया, ये 2 की टेबल से कट हो रहा है, तो -4/3 हमारा क्या आ गया, आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम लोग, सबसे इजी क्वेश्चन है 12। x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। देखो अब हमने सीखा है कि x वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक साइड रखते हैं, और कांस्टेंट वैल्यू होती है उनको दूसरी साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। तो अब देखो बच्चे सोच रहे होंगे भाई ये क्या है, अरे अभी तो ये x की फॉर्म में तो है, इसको इसी साइड रखेंगे और इसको क्या करेंगे, उधर ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये पॉजिटिव है तो इस साइड जाके क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, x/3 इज इक्वल टू, ये है 7/15, और ये पॉजिटिव तो इधर क्या बन जाएगा, नेगेटिव, -1। अब देखो किसी के नीचे कुछ नहीं होता है तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि 1/1 क्या होता है, 1 ही तो होता है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लेंगे। हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले 15 को 15 से डिवाइड करते हैं 1, और जो आता है उसको कहां, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 7।
15 को डिवाइड किया 1 से, क्या हो गया 15, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से, तो कितना हो जाएगा 15। अब देखो यहां पे कितना हो गया x/3 इज इक्वल टू, अब देखो इसको सोल्व करना है 7 - 15। तो देखो हमेशा एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो डिजिट बड़ा होता है उसका साइन लेते हैं। बड़ा क्या है 15, 15 के सामने डिजिट क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। 15 - 7 क्या हो जाएगा 8/15। अब देखो मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई जब कभी भी इक्वल टू का साइन होता है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर हमारा 1 टर्म बच जाती है, देखो एक टर्म इधर है एक ही टर्म इधर है, तो हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। देखो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना बन जाएगा, -8 × 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15x। अब देखो इनको करेंगे -24 इज इक्वल टू 15x। देखो हमें तो x की वैल्यू चाहिए और 15 क्या है इधर मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आके क्या बन जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा -24 / 15 इज इक्वल टू x। अब देखो कितने की टेबल से कट हो रहा है, 3 की टेबल से हो रहा है ना, तो देखो -8/3 इज इक्वल टू x। तो प्यारे बच्चों ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज थी। अगर आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई तो आने वाली एक्सरसाइज आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।